हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में जो डायरी बनानी पड़ती है, केस स्टडी दोस्तों वो किस प्रकार से बनती है, उसमें क्या क्या लिखना पड़ता है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। और देखिए कुछ कॉलेजों में बीएसटीसी सेकंड ईयर में भी यहाँ पर केस स्टडी डायरी बनाने के लिए दी जाती है, तो उसमें भी आपको इस प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको केस स्टडी जो पेज नंबर होता है, पहले पेज पर क्या लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए केस स्टडी की जो परिभाषा है सबसे पहले वो आपको लिखना नहीं है कि केस स्टडी होती क्या है। केस स्टडी की दोस्तों बात करें, इसकी बात करें तो किसी विद्यार्थी या बच्चों की समस्या को जानकर उनके कारणों का पता लगाकर, क्या दोस्तों, उनके कारणों का पता लगाकर उनको हल करना ही क्या कर लेता है, केस स्टडी कहलाता है। तो केस स्टडी के यहाँ पर फिर से आपको उद्देश्य लिखना। दूसरा जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर उद्देश्य। क्या बनेगा? दूसरा जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या क्या है? तो केस स्टडी बालकों के विकास की एक सुव्यवस्थित प्रकृति है। इसके निम्न उद्देश्य होते हैं, जैसे कि पहला जो पॉइंट दे रखा है विद्यार्थी या बच्चों की समस्या को समाधान करना। तो इसमें विद्यार्थियों की आर्थिक पारिवारिक समस्या आदि को ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने की कोशिश की जाती है तथा उसे शैक्षणिक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। पहले दोस्तों उद्देश्य हो गया। दूसरा आपको क्या लिखना है कि विद्यार्थियों या बच्चों का विकास करना। केस स्टडी से विद्यार्थियों या बच्चों का व्यवहारिक तौर पर क्या है, विकास होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे जो तीसरा पॉइंट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर बच्चे का परिचय। तो जिस भी देखिए आप स्कूल में, चाहे आप किसमें बीएसटी से फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में, जो इस भी स्कूल में आप हैं, तो उसमें से किसी भी क्लास के बच्चे के ऊपर आप केस स्टडी बना सकते हैं। उसका यहाँ पर पूरी आपको डिटेल देनी होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे का जो नाम है वो आपको लिखना है। बच्चे का नाम है अभिषेक भारती। और देखिए पिता का नाम आपको लिखना है, उसके बाद माता का नाम लिखना है और कक्षा कौन सी है। तो कोई सी कक्षा आप ले सकते हैं, चाहे पहले से दोस्तों 5वीं तक आपकी स्कूल है, तो आप किसी भी कक्षा का कोई भी बालक ले सकते हैं या कोई भी बालिका आप ले सकते हैं। उसकी आपको डिटेल यहाँ पर देनी पड़ती है। उसके बाद देखिए जन्म तिथि आपको लिखनी पड़ती है कि बालक का जन्म कब हुआ। जैसे कि यहाँ पर जन्म दे रखा है 8/9/2008 को। लिंग कौन सा है, तो लिंग आप भर देंगे बिल्कुल। उम्र कितनी है, तो बच्चे की उम्र कितनी है वो भी आपको लिखनी है। वजन कितना है ये आप लिख देंगे और लंबाई उसकी कितनी है आपको क्या दोस्तों इसमें मेंशन करनी होती है। तो केस स्टडी में देखिए पूरी आपको डिटेल वाइज एक बच्चे की पूरा यहाँ पर देखिए डिटेल बननी पड़ती है। उसके बाद देखिए विद्यालय का नाम। जैसे कि आपको जो भी विद्यालय मिला है, जिस भी आप विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं, उस विद्यालय का आपको नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद देखिए जन्म से संबंधित जानकारी। जैसे बालक की जन्म से संबंधित जानकारी, जैसे बालक का जो है क्या है, रक्त समूह कौन सा है, ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो यहाँ पर ए पॉजिटिव है लिख रखा है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। और स्वस्थ रिपोर्ट यहाँ पर बात करें तो स्वस्थ है। माँ का स्वास्थ्य कैसा है, तो स्वस्थ है। जन्म स्थान आप लिख सकते हैं कि कहाँ पर, राजस्थान, जिस भी आप लिख सकते हैं, गाँव में या फिर शहर में, जो भी आप वहाँ पर पूछ के लिख सकते हैं। और यदि आप नहीं भी लिखते ये पॉइंट तो फिर भी यहाँ पर चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए फिर आपको परिवार से संबंधित जानकारी जो आराम से मिल जाती है, स्कूल से आपको सारी जानकारी दोस्तों मिल जाएगी। जैसे परिवार से संबंधित जानकारी, जैसे सदस्य कितने हैं, कि माता पिता है, दादा दादी है, भाई बहन है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। और परिवार की शिक्षा, जैसे माँ कितनी तक पढ़ी है, तो बालक की जो माँ है वो 10वीं तक शिक्षित हैं। पापा कितने हैं, तो पापा बीएससी ग्रेजुएट हैं। बहन कितने हैं, तो बीए प्लस बीएसटी कर रखी है। और भाई कितने में पढ़ रहा है, तो 12th में पढ़ रहा है। इस प्रकार से आपको उसकी जो बालक की डिटेल इसमें लिखनी होती है। उसके बाद देखिए अगला जो यहाँ पर आता है वो आता है दादा। तो दादा कहाँ तक पढ़े, तो दादा इनके पढ़े देखिए 5वीं तक शिक्षित हैं। और दादी अनपढ़ है, बिल्कुल नहीं पढ़ी, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अनपढ़ लिख देना है। परिवार की आय संबंधी जानकारी, जैसे कहाँ से इनके जो है पैसे आते हैं, तो परिवार की आय संबंधी जानकारी देखिए माँ क्या है, तो गृहिणी है। पापा क्या है, बिजनेसमैन है बिल्कुल। दादा क्या है, कृषक है। और दादी क्या है, गृहिणी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। हो बहुत दोस्तों आप डायरी उतार सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी नाम अपने अनुसार आप चेंज कर लेना। लेकिन आप जो भी लिख रहे हैं उसमें आप हूबहू ऐसा ही खाका जो है पूरा इसमें उतार सकते हैं। बिल्कुल आपको नाम चेंज करने की आवश्यकता इसमें होगी। उसके बाद देखिए वार्षिक आय कितनी है, तो वार्षिक आय यहाँ पर आप 3 लाख 2.5 लाख जो भी है आप लिख सकते हैं। आर्थिक स्थिति कैसी है, अच्छी है, खराब है, मध्यम है, या फिर क्या है, बिल्कुल खराब है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इनकी जो आर्थिक स्थिति क्या है, अच्छी है। परिवार कैसा है, एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है, आपको लिखना है। तो इसका जो परिवार है वो संयुक्त परिवार है। आसपास का माहौल कैसा है, देखिए आसपास का माहौल की बात करें तो बच्चे का आसपास का माहौल कैसा है, तो आसपास में लोग सभ्य व असभ्य दोनों प्रकृति के निवास करते हैं। मोहल्ले में कुछ सुविधा का अभाव हुए, जैसे सड़क का अपूर्ण निर्माण, साफ सफाई इत्यादि। घर से विद्यालय की दूरी अधिक है। आसपास की संस्कृति रीति रिवाज का प्रचलन अधिक है। इस प्रकार से आपको आसपास का जो माहौल है, बालक के घर का आसपास का जो माहौल रहता है वो किस प्रकार का रहता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है।
उसके बाद देखिए परिवार का वातावरण, तो परिवार का वातावरण किस प्रकार का रहता है, तो परिवार का वातावरण अच्छा है, सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं तथा बच्चे को पढ़ाई करने के लिए पूरा सहयोग देते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए कक्षा का वातावरण, तो आपके विद्यालय में जो भी वातावरण रहता है किस प्रकार से बच्चा वहाँ पर परफॉर्म करता है, तो कक्षा में बच्चे अधिकतर देखिए पिछड़े स्तर के हैं, पढ़ने में रुचि कम लेते हैं, कक्षा में सुविधा लगभग ठीक है, कक्षा में अनुशासन की क्या है आवश्यकता है। उसके बाद देखिए बच्चे का 10वां जो पॉइंट आता है, बच्चे का दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, तो बच्चे का दूसरों के प्रति व्यवहार अच्छा है, अध्यापकों अभिभावकों अन्य बच्चों के साथ सम्मान पूर्वक सही ढंग से बातचीत करता है। उसके बाद देखिए 11वां पॉइंट आपको लिखना है मानसिक समायोजन, तो बच्चा अपने मित्रों के साथ क्या है, अजनबियों के साथ बच्चों का समायोजन, व्यवहारिक व मानसिक समायोजन का स्तर अच्छा है, बच्चा अपने मित्रों से खुलकर बात करता है, कुछ शरारत भी करता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए बच्चे की मित्र मंडली किस प्रकार की है, तो बच्चा अपने मित्र के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो बच्चा अपने सभी मित्रों के साथ आनंदपूर्वक रहता है, अधिकतर समय वह अपने परम मित्र के साथ बिताता है। बच्चे के मित्र कई शरारती व कम पढ़ने वाले हैं तथा कई अनुशासित भी हैं। उसके बाद देखिए समस्या क्या है, बालक की समस्या इसमें क्या है, तो बालक बच्चा स्कूल में बहुत क्या है कम आता है। यहाँ पर समस्या आपको लिखनी है कि समस्या बालक की क्या है, पढ़ने में कमज़ोर है, लिखने में कमज़ोर है, या फिर वो उसके आने जाने में कोई समस्या है। तो यहाँ पर समस्या दे रखी है बच्चा स्कूल में बहुत कम आता है। तो समस्या का कारण कैसा पता लगा, तो हमने उपस्थिति क्या दोस्तों रजिस्टर चेक किया, अटेंडेंस रजिस्टर के द्वारा हमें पता लगा। देखा हुआ पिता की हाजिरी बहुत कम थी, पता किया क्या दोस्तों, पता किया कि हाजिरी उसकी कम थी। अन्य अध्यापकों प्रधानाध्यापक व अन्य बच्चों से पूछताछ की तथा मैंने स्वयं कई दिनों तक लगभग 10 दिनों तक अवलोकन किया। इस प्रकार से हमें यहाँ पर जानकारी मिली। समस्या का कारण क्या है, तो समस्या का कारण यहाँ पर कई दिनों तक अवलोकन करके अभिभावकों से संपर्क कर पता किया कि बच्चा इसलिए स्कूल नहीं आता था क्योंकि उसकी कुछ पारिवारिक समस्या भी थी, वह उसका घर गांव से क्या दूर है, तो स्कूल बस वहां से नहीं जाती, इसलिए बच्चे को क्या है परेशानी होती है आने जाने में, ये समस्या का कारण हो गया। उसके बाद देखिए समाधान की बात करें तो समाधान हमने बच्चे की समस्या का अवलोकन किया तथा उन्हें दूर करने का प्रयास किया। इस प्रकार से हमने समाधान किया। उसके बाद देखिए निदानात्मक उपचारात्मक उपाय हमने क्या किए, तो बच्चे की समस्याओं का निदान करने के लिए हमने स्कूल बस को बच्चे के घर से स्कूल आने तक की सुविधा जुटाई व स्कूल में रुचिपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाए ताकि बच्चा स्कूल आए और बच्चे को क्या है बच्चे को समझाए। इस प्रकार से और परिणाम इसका क्या निकल कर आया, देखिए परिणाम निकल कर आया उपयुक्त कार्यों से बच्चा स्कूल आने लगा तथा पहले से अब उसकी स्थिति क्या है व्यवहार ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चे की रुचि, तो मैंने बच्चे से उसकी क्या है रुचि पूछी, तो उसने क्या बताया आप जो भी उसमें लिख सकते हैं। और बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो बच्चे की रुचि के अनुसार बच्चे ने बताया कि बड़ा होकर क्या बनेगा, तो पाया कि बच्चे की रुचि पुलिस सेवा में जाने की है। और निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि उपयुक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्तिगत अध्ययन बच्चे के शिक्षण विकास में लाभदायक है। इससे बच्चे की समस्या को पता चलता है, जिससे जैसे हमने एक बच्चे का निरीक्षण किया, इससे बच्चे के ज्ञान व्यवहार आदि का पता चलता है। इसलिए हमें नियमित रूप से अध्ययन को करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों आप क्या है केस स्टडी बना सकते हैं किसी भी बालक की, चाहे वो पढ़ने में कमज़ोर हो, लिखने में कमज़ोर हो या बोलने में कमज़ोर हो, किसी भी प्रकार से बालक की केस स्टडी बना सकती है। उसमें आपकी जो माता पिता की डिटेल देनी होती है वो पूरी देनी होती है, उसमें उसके समस्या का कारण क्या है, कारण का निवारण आपने किस प्रकार से किया और कारण निवारण करने के बाद आप बच्चे में क्या क्या परिवर्तन है वो अभी आपको यहाँ पर लिख देने हैं। इस प्रकार से आप देखिए BSTC फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, इस प्रकार आप क्या है केस स्टडी बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।